दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब महाबली हनुमान ने बलराम जी का घमंड तोड़ा। इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था। फिर चाहे वो रावण हो या मेघनाथ या फिर बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों को बद्ध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गधा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे गए विशालकाय बानर दीत से मुकाबला करके उससे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम ने जब विशालकाय वानर दीत को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधामदन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ना प्रारंभ कर दिया जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों और वृक्ष सहित पेड़ उखाड़कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों पर भड़क गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है, सैनिकों के बस का नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गधा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गधा निकाल ली और फिर उनका हनुमान जी से गधा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी हार कर हाँफने लग गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू करूं। थक हार कर उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब मैं क्या करूं। यह मानसिक संदेश सुनकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों प्रकट होते हैं। बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और तब वे हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गधा पर बहुत घमंड था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।